WTC फाइनल मुकाबले के लिए अगर टीम इंडिया को खेलना है तो सिडनी में शायद कुछ कमाल करना होगा, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया का इस समय हाल वैसा है कि जैसे अचानक दूल्हा मंडप में तो पहुंच जाता है लेकिन वहीं से दुल्हन कहीं गायब हो गई। मतलब ट्रॉफी लेने गए थे, अब ट्रॉफी क्या वहां पर तो मैच भी नहीं बता जिता पा रहे हैं। तो मतलब टीम इंडिया की हालत तो ऐसी हो गई है कि इतनी तो मुरमुरी नमकीन भी नहीं होती। शायद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऐसे दबोचा है, शायद उस दबोचने के कारण, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में तो विराट कोहली के बल्ले से तो रन आते हैं, लेकिन जब से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं तो विराट कोहली के बल्ले से रन ही नहीं आ रहे। क्या रोहित शर्मा ही तो कहीं अपशगुन नहीं है टीम के लिए? तो आइए इसी पे डिटेल में बात करें कि WTC फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया को पहुंचने के लिए कितने चांस अभी भी बच रहे हैं। तो आइए इसी पे पूरी डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो मेलबर्न में हुआ, अगर वह शायद सिडनी में हुआ तो टीम इंडिया अभी तो इज्जत धोई है, शायद फिर इज्जत बचाने के लायक नहीं बचेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मेलबर्न में तो टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला लेकिन बाकी प्लेयरों ने कुछ नहीं किया। भले जायसवाल और बुमराह ने तो कमाल की प्रदर्शन किया, उसके बावजूद मेलबर्न में शायद अगर और प्लेयर चल जाते तो मेलबर्न का जो टारगेट 340 रन का था तो शायद टीम इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जीत लेती। लेकिन ऐसा मानो कि कोई किसी के कम नहीं है। मतलब विराट कोहली का तजुर्बा भी अलग है, एक चेहरे के प्लेयरों से लड़े जा रहे हैं लेकिन बल्ले से रन नहीं आ रहे भाई। मानो इतना सीनियर होके प्लेयरों की हम सम्मान करते हैं, लेकिन टीम इंडिया भी इस समय वो लड़ी हो चुकी है क्योंकि 9 प्लेयर ऐसे हैं तो शायद जो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। क्योंकि 9 प्लेयर वो बात कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि रोहित शर्मा, हाँ, जो कि खुद ही कप्तान है, पूरी टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन मानो तो तीसरे सत्र में सिर्फ 155 रनों पे टीम इंडिया सिमटी है, लेकिन रोहित शर्मा ने सिर्फ 9 ही रन बनाए हैं। और हमारे केएल राहुल जो कि ओपनिंग तौर थे, लेकिन ओपनिंग तौर पे जिससे तीसरे सत्र में इन्होंने सिर्फ 0 ही रन बनाया है। और विराट कोहली, हाँ, विराट कोहली ने भले बुमराह की कप्तानी में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब रोहित की कप्तानी में सिर्फ 5 ही रन बना के पवेलियन चले गए। मतलब फिर रविंद्र जडेजा पे भरोसा जताया जाता था कि शायद यशस्वी जायसवाल का रविंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप अच्छी टिकेगी, लेकिन फिर भी रविंद्र जडेजा भी 2 रन बना के पवेलियन चले जाते हैं। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ, पहले मैच में तो उन्होंने शतक जड़ा था, उसके बावजूद दूसरे सत्र में शायद इनके भी बल्ले से रन नहीं आते, मतलब एक ही रन बना के पवेलियन ये भी चले जाते हैं। फिर वाशिंगटन सुंदर, ये भी पहले सत्र में बहुत ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने यशस्वी जायसवाल का साथ निभाया था तो शायद मेलबर्न की लोग यही तारीफ, यही फैंस खुश हो रहे थे कि चलो वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल कमाल का खेल रहे हैं। लेकिन इस मैच में वाशिंगटन भी सुंदर से रहा नहीं गा। मानो स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम में शायद भंडारे का इंतजाम किया गया हो और वहां पर भंडारे पूरियां बांटी जा रही हो, जाए शायद वाशिंगटन सुंदर को नहीं मिलती। फिर आकाशदीप पे भरोसा क्या करें, आकाशदीप तो समझ लीजिए बरसाती मेंढक है, कभी चल जाते हैं कभी नहीं चल पाते। तो फिर ये भी 7 रन बना के पवेलियन चले जाते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, हाँ, 0 पे ही आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज भी 0 पे आउट हो जाते हैं। चलिए मोहम्मद सिराज के तो एक तारीफ करते हैं जो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए शतक बनाने के लिए इन्होंने पूरा सहयोग दिया और जसप्रीत बुमराह ने घंटा सहयोग नहीं दिया। बे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। टीम इंडिया इस मुश्किल घड़ी में फंसी है, तो टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी से कैसे निकालना है WTC फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कितने चांस बनने, सारी चर्चाएं करेंगे। क्योंकि WTC फाइनल के लिए अब अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। मतलब यही वही खेल हुआ कि शायद जो पड़ोसी देशों में होता रहता है कि शायद आप हम पे निर्भर रहो, हम तुम पे निर्भर रहे, तो वो शायद दोस्ती ज्यादा लंबी समय तक नहीं चल पाती। वही टीम इंडिया का हाल ऐसे हुआ है। अगर सिडनी में अगले टेस्ट को जीतना ही होगा, या ड्रा या हार टीम इंडिया का फाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी। क्योंकि रोहित कप्तानी में पिछले 2 महीने में 6 टेस्ट टीम इंडिया की 5वीं टेस्ट हार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 0-3 से सीरीज गंवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एंट्री लेते हैं, शायद इनको पितृ दिवस की और 15 दिन की छुट्टी दे दी जाती तो बेस्ट रहता। मैं मानता हूं सीनियर प्लेयर हैं, कभी समय बदल भी सकता है, कभी अच्छा भी खेल सकते हैं,
लेकिन जब कोई प्लेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो कप्तानी उससे नहीं लेनी जानी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा के आने से शायद सभी के बल्ले खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा सिडनी में टेस्ट हार या हार जीत दर्ज करनी है। अगर भारत पांचवा टेस्ट जीत जाता है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी और WTC फाइनल मुकाबले के लिए पहुंचने के लिए भारत के और चांस बन जाएंगे। लेकिन समस्या यहीं पर आती है, क्योंकि अगर कोई और प्लेयर कप्तानी कर रहा होता तो शायद उसमें प्लेयर दबाव में रहते या कहते कि जिस तरह से किसकी कप्तानी में खेल रहे हो, क्योंकि रोहित शर्मा काफी दिनों से कप्तानी कर रहे हैं तो शायद उनको प्लेयर हल्के में नहीं ले रहे थे, क्योंकि भाई साहब 1-2 से पीछे तो चल ही रहे हैं। और अगर सिडनी में भी हार हो गई तो ट्रॉफी का नाम बदलकर ऑस्ट्रेलियन ट्रॉफी कर देना चाहिए। हमारे प्लेयर लग रहा है पिच पर टिकने नहीं, सिर्फ टहलने गए हों। मतलब बल्ले से तो रनी बनाने का कोई शौक ही नहीं चढ़ा किसी का, और बैटिंग करने का इतना तजुर्बा रहता है यशस्वी जायसवाल, उनको शायद शतक से भी हाथ धोना पड़ा। चलो यशस्वी जायसवाल की कमाल की बल्लेबाजी रहती है, लेकिन फिर बाकी प्लेयर क्या वहां सिर्फ यशस्वी जायसवाल की गेंदों के लिए ताड़ी बजाने गए? मतलब भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग ऐसी है जैसे किसी कोचिंग सेंटर वाले ने कहा हो, भाई हर गेंद को खेलने की जरूरत नहीं है, जल्दी आओ जल्दी जाओ जल्दी खाओ। लेकिन केएल राहुल की बैटिंग स्टाइल, पहली गेंद पर रक्षात्मक खेलते हैं और दूसरी गेंद पर आत्मसमर्पण हो जाते हैं। मतलब पुजारा भी सोच रहे होंगे कि मनी मन कि यार केएल राहुल पे मैंने इतना भरोसा जताया था, शायद इसीलिए मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी केएल राहुल भी समय पे धोखा दे जा रहे हैं। मतलब टीम इंडिया की जब मुश्किल समय आता है तो शायद कोई भी नहीं साथ आता है। शायद वैसा ही रोहित शर्मा के साथ हो रहा। बॉलिंग की तरफ से की जाए तो बॉलिंग तरफ से हमारे जसप्रीत बुमराह तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी का हाल ऐसा था जैसे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों से कहा हो, भाई आप आराम से रन बनाओ, हम विकेट लेने में दिलचस्प नहीं रखते हैं। लेकिन सिराज की गेंदें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए फ्री हिट जैसे थी। मतलब रन दो लेकिन विकेट मत लो। जसप्रीत बुमराह का यह रूल नहीं था, रन भी कम देंगे विकेट भी ज्यादा लेंगे। शायद जसप्रीत बुमराह की यही रिएक्शन को ज्यादा ही लगा। मतलब रोहित शर्मा शायद इतने तो रन नहीं बना पाए जितने जसप्रीत बुमराह ने विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बेहतर अभी तक प्रदर्शन किया जो 4 टेस्ट मैच हुए, शायद विकेट चटकाने की वजह से शायद जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन कुछ ही अजीब जरूर होगा। और फैंस का जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैच देख रहे थे, शायद उनकी ऐसी मायूसी छाई है, शायद उस मायूसी को लेकर काफी नर्वस हुए हैं। मतलब फैंस का हाल पहले सोचते थे इस बार तो भारत ट्रॉफी लेकर आएगा, अब सोच रहे हैं भाई बस इज्जत बच जाए ट्रॉफी रहने दो। शाबाश बेटा। कि और जो लोग मैच देखने गए थे बोले भाई इससे अच्छा तो आईपीएल देख लेते हैं, यहाँ से मेलबर्न में टेस्ट मैच देखना एकदम बेकार है। मैं मानता हूँ फैंस का गुस्सा चरम सीमा पे जा सकता है, क्योंकि यार वही खिलाड़ी कभी खुशी के आंसू रुलाते हैं कभी दुखी के आंसू रुलाते हैं। मतलब टीम इंडिया कुछ भी कर सकती है। अब तो टीम इंडिया को हमें कहना नहीं चाहिए पाकिस्तान से बेहतर टीम बन चुकी है टीम इंडिया, मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी टीम इंडिया जिस हिसाब से खेल रही उसी हिसाब से अगर खेलती रही तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सपने भूल जाए, और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो ये तो जहां से जा ही रही, और जो बल्कि जो एशिया कप होना उसमें भी सपने भूल जाए। और लेकिन जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी होनी उससे भी हाथ धो बैठेंगे। WTC फाइनल में अभी तो कंफर्म ही नहीं है कि भारत पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। आपको क्या लगता है WTC फाइनल में भारत के पहुंचने को कितने चांस है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। अगर श्रीलंका कंगारू टीम को इस सीरीज से हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया की हालत विपरीत हो जाएगी। मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ड्रा रही तो भारत की पीसीटी 55.26 रहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी श्रीलंका के खिलाफ हार के कारण 54.26 हो जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट ड्रा कराने में सफल रहा तो पीसीटी 26.48 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज गंवाने के लिए से भारत फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। भारत का टेस्ट में पिछले कुछ समय से प्रदर्शन काफी खराब रहा है और इसके कारण रहे ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया दौरे पे दिखने को मिला। ये जानते वो कौन सा कारण जिसकी वजह से भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संघर्ष करना पड़ रहा, और इसी से शायद हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गंवानी पड़ सकती है। टीम मीटिंग में कुछ ऐसा हाल रहा होगा, क्योंकि गौतम गंभीर कोच भाई हमें अगले मैच में जीतना है, कोहली लेकिन कैसे? रोहित पहले कैच पकड़ना सीख लो उसके बाद देखेंगे। सिराज भाई बॉलिंग के लिए विकेट चाहिए या सिर्फ रन देकर ही लिए खेल लिया जाए? मतलब आराम से
सिडनी में की तैयारी चल रही है, लेकिन सिडनी में देखना यह होगा कि रोहित के बल्ले से क्या रन आ पाएंगे, विराट के बल्ले से रन आ पाएंगे, क्योंकि इस समय जो पोजीशन है रोहित और विराट के बल्ले से तो रन ही नहीं आ पा रहे। टीम के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के काफी उम्मीदें थी, लेकिन इन दोनों के बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे हैं। कोहली ने सीरीज की शुरुआत शतक लगाकर लग रहा था कि उनका फॉर्म आगे बरकरार रहेगा। कोहली का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बेहतर है, लेकिन वह पर्थ टेस्ट का बाद बड़ी पारी नहीं खेल सके, क्योंकि वही कप्तान रोहित का फॉर्म तो इस साल खराब ही रहा। वह पूरी सीरीज में अब तक संघर्ष करते दिखे। रोहित और कोहली का समर्थन नहीं मिलना भारत के लिए खराब प्रदर्शन का कारण रहा है। अब लेकिन देखना यह होगा कि रोहित, विराट कोहली शायद अगले मैच में सिडनी में क्या तैयारी कर सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर तो काफी नर्वस हैं टीम को लेकर, क्योंकि नर्वस इसलिए है गौतम गंभीर शायद अभी तक जो नहीं हुआ वह अब देखने को मिल रहा है। लेकिन समस्या यहीं पर सिडनी के मैच के लिए टीम की तैयारी कुछ ऐसी होगी। रोहित भैया, भाई पिच कैसी है? पिच काउंट्री बैटिंग फ्रेंडली है। रोहित तो फिर चलो 10 ओवर में 5 विकेट गिरा देते हैं, बैटिंग जल्दी खत्म करनी है। लेकिन टीम इंडिया अगर प्लानिंग पे प्लानिंग कर रही चली जाती है, उसके बावजूद हमारे बुमराह तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैच तब भी जीत नहीं पा रहे हैं। भले बुमराह इस सीरीज में 200 मैच टेस्ट क्रिकेट पूरे कर लिए हैं, बुमराह का प्रदर्शन शानदार रहा है। बुमराह को हालांकि दूसरे छोर में उतना साथ नहीं मिला जितनी जरूरत थी, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट में फिर भी मोहम्मद सिराज ने प्रभावित किया था, लेकिन सिराज सीरीज में अन्य भारतीय गेंदबाजों को प्रदर्शन करने उस स्तर तक नहीं रहा जैसा बुमराह का रहा। बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा भी कमजोर नहीं पड़ा टीम इंडिया के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल ऐसा था जैसे वो कह रहे हो भाई आप हमें ट्रॉफी देना चाहते हो तो मेहनत क्यों कर रहे हो, सीधे हमारे होटल भेज दो और वहीं से हम ट्रॉफी उठा लेंगे। अब सवाल यही है क्या भारतीय टीम सिडनी जीत पाएगी, और बस यही कहेंगे भाई कोशिश तो पूरी की थी, ट्रॉफी आपकी ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।